जो भी प्रधानमंत्री कह रहा है, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि झूठ बोल रहा है। जो आदमी देश को कह सकता है कि इस देश में जात ही नहीं है, मैं गारंटी के कह रहा हूं, सारे के सारे शब्द जो उनके मुंह से निकल रहे हैं वो झूठ है। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, सच या झूठ? नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, सच या झूठ? किसान बिल से किसानों का फायदा होगा, सच या झूठ? जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, सच या झूठ? किसानों को धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए मिलेंगे, सच या झूठ? छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, सच या झूठ? सच किसने बोला, झूठ किसने बोला? झूठ नरेंद्र मोदी ने बोला, सच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बोला। अच्छा भैया, एक और बात बताओ, आज धान के लिए किसान को कितना मिलता है? 2,500 मिलता है। 2,500 मिल रहा है मार्केट में आजकल। 2,500 मिल रहा है आपको? कितना मिल रहा है? 2,640। यह आपने हमसे मांगा? आपने कहा कि हमें 2,640 चाहिए? नहीं, ऑटोमेटिक हमने कर दिया, बिना पूछे। किसी किसान ने नहीं पूछा। हमने कहा 2,500 कम है, 2,640 हो जाएगा। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, यह बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों, यह 3,000 से ज्यादा जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि हम आपके दिल की बात, आपकी चोट, आपका दर्द समझते हैं। इसलिए यह बढ़ता जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान न्याय योजना में दिया है। भाई और बहनों, आपने मांगा नहीं, आपने हमें यह नहीं कहा कि 23,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसान को दो। नहीं, हमने कहा नहीं भैया, हमें देना है। क्यों, मैं बताता हूं। हम जानते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ के किसान के जेब में 2,500 रुपए डालते हैं, तो छत्तीसगढ़ का किसान उस पैसे को गांव में खर्च करता है। अमेरिका में खर्च नहीं करता, जापान में खर्च नहीं करता, अदानी जैसे दुबई में खर्च नहीं करता। छत्तीसगढ़ के गांव में किसान उसका प्रयोग करता है। हम आज 7,000 रुपए मजदूर को दे रहे हैं, चुनाव के बाद 10,000 रुपए हो जाएगा, लिख लो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, जब हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वो एकदम जाके उस पैसे को खर्च करता है। कहां खर्च करता है? शहरों के छोटे छोटे कस्बों में, गांव की छोटी सी दुकानों में। पैसा सीधा छोटे दुकानदार के पास जाता है और गांव की और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा होता है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, रमन सिंह की सरकार आती है, वो किसान को 1 रुपया नहीं देते, मजदूर को 1 रुपया नहीं देते, मनरेगा बंद कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को पैसा देते हैं, अदानी जी को पैसा देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं? पैसे को लंदन भेज देंगे, जापान भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, आपको कोई फायदा नहीं होता। हम गरीबों को पैसा देते हैं, किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं। और जब हम किसानों, मजदूरों को देते हैं, छोटे व्यापारियों को मिलता है। यहां छोटे व्यापारी भाई हैं, मुझे बता दो, जीएसटी से फायदा हुआ? नहीं हुआ। किसका हुआ फायदा? अदानी का।
अदानी का फायदा हुआ। आदिवासियों से हमने वायदा किया था, आपसे बिना पूछे, आपकी ग्राम सभा से बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जा सकती। ट्राइबल बिल, पैसा कानून, इसमें लिखा था कि भैया कोई भी हो, अदानी हो, कोई और हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आदिवासियों से जमीन लेनी है, वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं। अगर उनसे जमीन लेनी है, दलितों से, पिछड़ों से जमीन लेनी है, तो जाके ग्राम सभा से पहले पूछिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पैसा कानून रद्द कर दिया, आदिवासी बिल रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया। कहते हैं अगर हमें चाहिए जमीन उठा के ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, कर्नाटक में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती, राजस्थान में नहीं ली जा सकती, हिमाचल में नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार। भाइयों और बहनों, गुजरात में अदानी को जितनी भी जमीन चाहिए, जितनी भी जमीन, लाखों एकड़ जमीन चाहिए, लाखों एकड़ लो, कोई ग्राम सभा से पूछने की जरूरत नहीं। वहां पे उन्होंने मूर्ति बनाई, सारे आदिवासियों से बिना कोई कॉम्पनसेशन, बिना कुछ पूछे जमीन उठा के ले गए। अदानी जी को पकड़ा दी, स्टैचू बनाने में लगा दी। स्टैचू बनाओ, जरूर बनाओ, मगर जो आदिवासियों का हक है, जो उनकी जमीन है, उसका कॉम्पनसेशन उनको दो, उनसे पूछ के जमीन लो। यह उनकी सोच में, हमारी सोच में फर्क है। अब देखिए, आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे नंद कुमार पटेल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इधर आओ, देखो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और यह बात आप अच्छी तरह सुनो और समझो। इनके पिता की हत्या की गई, इनके पिता शहीद हैं, सही बात, ये पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते। यह सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं, बहुत नेता देखे हैं। नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। मेरा उनसे परिचय कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। बैठ जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी मुझसे कोई मिलने आते थे या आते हैं, तो मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, रिपोर्ट लिखवा लेता हूं, पता लगाता हूं ये है कौन। और अगर मुझे वो व्यक्ति अच्छे लगे तो मैं थोड़ा और चेक कराता हूं। तो जब नंद कुमार पटेल जी मुझसे मिले पहली बार, मुझे उनमें गहराई दिखी। तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से कहा कि देखो, एक काम करो, नंद कुमार पटेल के बारे में उनकी थोड़ी हिस्ट्री जो है, कांग्रेस में कैसे आए, क्या क्या काम किया,
विचारधारा के लिए लड़ते हैं, यह पता लगा के मुझे बताओ। उन्होंने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में क्या लिखा था मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रिपोर्ट में लिखा था कि एक बार चुनाव में 40-50 साल पहले मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी। और जब सारे के सारे एमएलए, बहुत सारे एमएलए, बहुत बड़े नेता हार गए, तो कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे, इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने लिस्ट निकलवाई कि भैया पोलिंग बूथ में कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी हारी है और कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी जीती है। तो आंकड़े निकाले गए और एक पोलिंग बूथ में पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार गई। एक पोलिंग बूथ में 100% वोट कांग्रेस को मिला। फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा भैया ये कौन सा बूथ है ये, और ये कौन है जिसने इस चुनाव में, जहां सारे के सारे सीनियर नेता हार गए, ये कौन है जिसने अपने गांव में कांग्रेस पार्टी को 100 में से 100 वोट दिलवा दिए। सुनो, तो फिर दिल्ली से एक आदमी आता है, नंद कुमार पटेल के गांव में जाता है, बिना नंद कुमार पटेल को बताए, और कहता है कि भैया यहां पे तुम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। सारे के सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट कैसे दे दिया? तो लोग वहां कहते हैं देखिए यहां पे तो हम सिर्फ कांग्रेस वालों को गांव के अंदर आने देते हैं और कोई आ ही नहीं सकता यहां पे। तो व्यक्ति ने कहा मतलब ये कैसे हो रहा है? और उन्होंने कहा कि हमारा यहां पे एक युवा नेता है, कांग्रेस का नेता है, सारा का सारा गांव उसके साथ कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। नंद कुमार पटेल 3 बार प्रधान बने। सही बात? भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि लोकसभा का चुनाव 3 बार जीतना आसान होता है, विधानसभा का चुनाव 3 बार जीतना आसान होता है, मगर प्रधानी का चुनाव 3 बार जीतना मुश्किल होता है। कितनी बार एमएलए का चुनाव लड़े वो? कितनी बार जीते? 3 बार प्रधानी, 3 बार जीते। 5 बार एमएलए का चुनाव, 5 बार जीते। और खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी। किसी न किसी दिन उनके हथियारों को मैं पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के साथ अन्याय हुआ। मैं आमतौर से चुनाव के भाषण में ऐसी बात नहीं बोलता हूं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको भारी बहुमत से
पूरा दम लगा के यहां चुनाव जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद।